अच्छा, अब ये प्रोनाउन का देखते हैं कि प्रोनाउन की टाइप्स क्या है। प्रोनाउन क्या है? द वर्ड वी कैन यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पे जो हम वर्ड यूज कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसा कि ही, शी, इट, सही, ये जो है प्रोनाउन है। ही, शी, इट, आई, वी, यू और दे। ओके, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, कुछ टाइप्स अभी पढ़ेंगे, कुछ बाद में देखेंगे। अच्छा, फर्स्ट टाइप क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इंटेरोगेटिव जब भी यूज होता है तो इसका मतलब वो क्या है? क्वेश्चन मार्क, सवाल है। जब भी आप सेंटेंसेस पढ़ते हो तो इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव का जब भी हम पढ़ते हैं तो वो क्या होता है? क्वेश्चन मार्क, मतलब सवालिया जुमले। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या है? दिस वर्ड्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। वो वर्ड जिसके अंदर जो है हम क्या किया जाए, सवाल पूछा जाए, तो उसमें जो है वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। मतलब प्रोनाउन क्या है? वो वर्ड हैं जो इन द प्लेस ऑफ नाउन यूज होते हैं, और वो वर्ड जो क्या हो, सवाल पूछने के तौर पे यूज किया जाए तो वो क्या होता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। कुछ हैं, इनको WH फैमिली भी कहते हैं, ठीक है। जैसे वर्ड है, पहले वर्ड का मीनिंग क्या है? क्या? व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? इसी तरह से वाई है। वाई का मतलब क्या है? क्यों? वाई आर यू लाफिंग? तुम क्यों हंस रहे हो? फिर इसी तरह से व्हेन डिड यू बोर्न? तुम कब पैदा हुए? क्वेश्चन मार्क होगा लास्ट में, ठीक है। हु का मतलब है कौन? हु आर यू, या हु इज योर फ्रेंड, या हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, या हु इज योर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, अगर आप लोगों के हैं तो। फिर उसके बाद है विच का मतलब क्या होता है? कौन सा, जिसमें सिलेक्शन होती है। विच पेन इज योर्स? कौन सा पेन तुम्हारा है। विच कलर यू सूट्स? कौन सा कलर तुम्हें सूट करता है। विच कलर डू यू लाइक? तुम कौन सा कलर पसंद करोगे इनमें से, ठीक है। हुज का मतलब होता है किसका, मतलब किसके उस पे यूज होता है। हुज वो किस, दिस ये किसकी किताब है। वेयर कहाँ है? वेयर यूज होता है कहाँ पर, मतलब आप कहीं मतलब वो कर रहे हो। वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो। हाउ का मतलब क्या, कैसे। हाउ आर यू, इस तरह से। होम का क्या है? किसको। होम डू यू लाइक? तुम किसको पसंद करते हो। होम डू यू हेट? तुम किसको नापसंद करते हो। होम का अलग से भी हुआ है, विद होम है, फ्रॉम होम है, इस तरह से। मतलब विद होम एक वो आता है कि सेंटेंस में एक स्ट्रक्चर है, विद होम किसके साथ, ठीक है, किसके साथ। मतलब आप इस तरह से बोलोगे कि तुम किसके साथ थे। विद होम यू आर, तुम किसके साथ थे। फ्रॉम होम का नहीं, विद होम और क्या था, विद होम था, और किसके साथ, किसके लिए। फॉर होम का मतलब क्या होगा? किसके लिए, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? इसमें भी दीज आर द वर्ड्स WH फैमिली ही यूज होती है इसके अंदर, मतलब वर्ड, वाई और वेयर और व्हेन और इस तरह से। बट दे आर यूज्ड इन द मिड ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के मिड में इस्तेमाल होता है क्या करने के लिए? ज्वाइनिंग द वर्ड्स के, ज्वाइनिंग द फ्रेज के, ज्वाइनिंग इस तरीके से आप जो है फ्रेज वगैरह को या क्लॉज को ज्वाइन करें तो वो क्या कहलाता है? रिलेटिव प्रोनाउन है, WH फैमिली हो। अच्छा, यहाँ पर मायने थोड़े चेंज भी हो जाएंगे। जैसे वर्ड का मतलब क्या होता है? क्या। अब जैसे मैं बोलूँ क्या, आई एम व्हाट यू आर नॉट, मैं वो हूँ जो तुम नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ वर्ड का मीनिंग क्या है? जो। यू आर द बॉय, तुम वो लड़के हो, हु जो, इज माई फ्रेंड, इज माई स्टूडेंट, जो मेरा क्या है? स्टूडेंट है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या है? एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है। अब इसके बाद है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? द वर्ड्स आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ इंडेफिनिट पर्सन्स एंड थिंग्स। वो लफ्ज जो क्या है वो इस्तेमाल होते हैं किसकी जगह पे? इंडेफिनिट पर्सन्स, बहुत सारे। इंडेफिनिट मतलब इंडेफिनिट का अच्छा बहुत सारे नहीं, इंडेफिनिट का मतलब जो डेफिनेट
अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स के तौर पर इसमें क्या है, समवन, समबडी और जो है समथिंग, एनीवन, एनीबॉडी और एनीथिंग। अब समवन, समबडी, समथिंग, जैसे अगर बिल्कुल हम देखें कि यार जिस तरह से है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे ना घर जाते हो, तो ऑफिस से या स्कूल से घर जाते हो, दस्तक देते हो, तो घर से पता चलता है, बोलते हैं कि भाई ये कौन है, अर्से में या बाने या जो भी है इस वजह से, ठीक है, पता है। अब उस टाइम के अलावा कोई आए तो मतलब उस टाइमिंग के अलावा कोई आए तो फिर क्या कहेंगे हम, समवन इन द डोर या समबडी ऑन द डोर, ठीक है, कोई है दरवाजे पे, क्या कोई है, समथिंग, ठीक। अब समथिंग मतलब कोई चीज है जिसके बारे में आप नहीं जानते, कोई चीज क्या था, अगर कोई पैकेट दिया गया, आपको गिफ्ट किया गया, तो आप बोलोगे कि समथिंग इन द बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर कुछ है और पता नहीं है। अब एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग क्या होता है, एनीबॉडी, एनीथिंग उसी क्या था उसमें ही जाता है मायने के अंदर, मगर यहाँ पर क्या है कि ये पॉजिटिव उसके लिए यूज होता है, ये नेगेटिव के लिए और इंटेरोगेटिव के लिए यूज होता है। ये नेगेटिव के लिए और इंटेरोगेटिव के लिए यूज होता है, ये किसके लिए होता है, अफर्मेटिव के लिए, ठीक है। अफर्मेटिव मतलब जो पहला सेंटेंस होता है ना, सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस होता है, तो उसके लिए क्या होता है, समवन होता है, उसके लिए समबॉडी और समथिंग यूज होगा, कौन सा, इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर। अब अगर नेगेटिव सेंटेंस बोलना हो या अगर इंटेरोगेटिव हो जिसके अंदर सवालिया हो या नेगेटिव हो, तो वहां पर क्या होगा, एनीथिंग या एनीबॉडी या एनीवन। अब आप बोलोगे कि इज देयर एनीवन ऑन द डोर, क्या कोई दरवाजे पर था। अब यहाँ पर ये नहीं बोलोगे कि एनीवन ऑन द डोर, समवन ऑन द डोर, ये दरवाजे पर है, मगर ये यहाँ पर क्या होगा, क्या कोई दरवाजे पर है। अब आप सवालिया होगा कि क्या कोई दरवाजे पर है, सवाल पूछूंगा मैं, इज देयर, या मैं बोलूंगा कि क्या कोई जो है क्लास में है, इज देयर एनीवन इन द क्लास, या मैं बोलूंगा कि इसमें कोई चीज है, इज देयर एनीथिंग इन द बॉक्स या इन द टिफिन या इन द जो भी आपके पास जो पैकेट है तो उसके अंदर है। तो जब भी आप इंटेरोगेटिव की तरह यूज करोगे तो एनीथिंग या एनीबॉडी या एनीवन होगा, और जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंस बोलोगे तो क्या होगा, समवन, समबॉडी और समथिंग होगा। अब जैसे अगर नेगेटिव में बोलेंगे, नेगेटिव में क्या होगा, नॉट आएगा ना, तो नेगेटिव के अंदर भी आप क्या यूज करोगे, एनीवन, एनीथिंग, एनीबॉडी। आप बोलोगे कि समवन ऑन द डोर, सही है, कोई दरवाजे पर है, दरवाजे पर कोई नहीं है, नॉट एनीवन ऑन द डोर, नॉट एनीथिंग इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। जब भी आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में जाओगे तो एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग होगा। तो जब भी आप उसमें करोगे इसके अंदर पॉजिटिव सेंटेंस बोलोगे तो उसमें क्या होगा, समवन, समबॉडी और समथिंग।